तो हमने जो है लास्ट टाइम में सेट्स के बारे में पढ़ा था, बिल्डर फॉर्म टेबुलर फॉर्म को डिस्कस किया था। ठीक है, आज जो है हम देखेंगे कि सेट्स की कितनी टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले जो है हमने देखा कि सेट्स की जो है ये 12 डिफरेंट टाइप्स हैं। इसके अंदर जो आपकी बुक है उसके अंदर टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 6 जो है वो आपकी किताब में शायद डिस्कस नहीं किया गया है। बहरहाल इसके अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। तो तकरीबन 12 टाइप्स में से दो को निकाल दें तो 10 डिफरेंट टाइप्स के सेट जो हैं वो आपके बुक के अंदर डिस्कस किए गए हैं। बारी बारी हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आपके पास जो है वो पहला जो टाइप है वो है एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि आप दो ब्रैकेट्स जो हैं, जिसको आप करली ब्रैकेट भी कहते हैं, और ड्रॉ करके एक एम्प्टी सेट को इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद जो है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक एम्प्टी सेट है तो उसको ई से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी। या उसका दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसको जो है सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो सिंबल है जो आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इस सिंबल को क्या नाम देते हैं मैंने आपको बताया था। सिंबल का नाम क्या होता है, कौन बताएगा? नहीं आ रहा? फाई। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। ये जो सिंबल बना हुआ है जिसमें एक सर्किल है, गोल निशान है, और उसको ऐसे काट दिया गया है, ये सिंबल क्या कहलाता है? फाई। क्लियर हो गई बात? तो अब आइए आगे। सर ये जो ये सेकंड वाला है ई का, ये आपने किया है तो इसकी छोटा सा PHI ये भी लिखना है। नहीं, THI तो ये जो सिंबल बना हुआ है ना, गोल सा जो निशान है और उसको कट किया हुआ है, इस निशान जी। को फाई कहते हैं। क्या पढ़ते हैं? अच्छा फाइल। हाँ, फाइल। फाई। फाई, PHI, फाई। तो ये मैंने आपको पिछली एक क्लास के अंदर बताया था। तो एम्प्टी सेट जो होता है वो एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। ठीक है ना? देखें, सही। ये डेफिनेशन है, मैं ये दिखा देता हूँ आपको दोबारा से। ठीक है ना? अ सेट विद नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके अंदर किसी किस्म का कोई एलिमेंट मौजूद ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? फाई, एम्प्टी सेट बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी। जी सर। यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है ई, ई इसका नाम है। ठीक है, एक कोई सेट है ई, एम्प्टी सेट है। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है NE, यानी एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ई। एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ई जो है वो क्या है? जीरो है। मतलब कोई एलिमेंट इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो हमने देखा कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो, उसको हम क्या नाम देते हैं? एम्प्टी सेट का नाम देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब हम आते हैं अपने दूसरे सेट की तरफ। अच्छा, अब सिंगुलेट सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद है। ये सेट ये कोर्स में आपके नहीं है, लेकिन फिर भी आप जान लें, या एज अ
नॉलेज इसको याद रखें कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर क्या हो, सिर्फ एक एलिमेंट हो, इसको एक को क्या बोलते हैं हम, सिंगल कहते हैं। सिंगलेटन सेट क्या होगा कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट मौजूद हो, उसको हम क्या नाम देंगे, सिंगलेटन सेट। जैसे आपके सामने आ रहा है कि एक सेट है एस, जिसके अंदर कितना एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है यानी 3 है। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ एन, एन का मतलब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस, उसकी तादाद कितनी आ रही है, वो 1 आ रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, सिंगलेटन सेट, फाइनाइट सेट। एक सेकेंड, सुनीला लॉग इन आउट हो गई थी तो हमने उसको एडमिट कर लिया। ठीक, तो अ सेट विद लिमिटेड एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद क्या हो, लिमिटेड हो। यानी हमने पहले भी आपको बताया था कि एक ऐसा सेट जो क्या हो, काउंटेबल, याद होगा मैंने आपको लिख के दिया था। एक छोटी सी डेफिनेशन कह लें कि मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, सेट विथ काउंटेबल number of elements is called finite set। ठीक है ना, याद आया आपको, ये मैंने आपको बताया था पिछली एक क्लास के अंदर डिस्कस हुई थी ये बात, कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, काउंटेबल हो, उसको हम क्या नाम देते हैं, फाइनाइट सेट का नाम देते हैं। तो आ सेट विद लिमिटेड एलिमेंट्स, यानी छोटी सी डेफिनेशन है, ये ऐसा सेट जिसमें तो अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, सेट एफ इज द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स लेस देन 6, यानी इसके अंदर कितने, 6 से छोटे एलिमेंट, 6 से कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ये स्लाइड चली गई, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये, ठीक है, और सेट एक ऐसा सेट जिसके अंदर कितने नंबर हो, 6 से कम हो। तो हमने कल देखा था कि 1 2 3 4 5, तो ये काउंटेबल है ना, यानी हम इनको काउंट कर सकते हैं। काउंट करें कितने एलिमेंट बन रहे हैं, 5 एलिमेंट बन रहे हैं। तो सेट एफ के अंदर जो है वो एन एफ कितना है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5 है। ठीक है, तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो, ये जिसको आप काउंट कर सकते हो, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं फाइनाइट सेट का। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होगा जी, इसी को रिवर्स कर लें। अगर आप काउंट कर सकते हैं किसी भी सेट के एलिमेंट्स को तो वो फाइनाइट सेट है। तो इनफाइनाइट सेट क्या होगा, एक ऐसा सेट होगा, ठीक है, इनफाइनाइट सेट क्या होगा, एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर अनलिमिटेड एलिमेंट्स हैं। अनलिमिटेड एलिमेंट्स का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते हो। दोबारा से देखें यहाँ, अ सेट विद अनलिमिटेड एलिमेंट्स, तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते हो, उसको हम क्या नाम देंगे, इनफाइनाइट सेट। जी, इसकी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, सेट एन एक इज द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स, यानी आपको पता है ना जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का नाम, एन का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एन का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अ,
एन क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और फाइनाइट सेट क्या हो जाएगा? जो मैंने आपको एक डेफिनेशन पहले भी बताई है कि इनफाइनाइट सेट क्या होगा, कि अ सेट विद अनकाउंटेबल number of element is or in infinite set। ये डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताई है, तो इस दफ़ा फिर इत्तेफाक है कि आपको ये दोबारा से देखने का मौका मिल रहा है। ठीक है ना? तो एक ऐसा सेट जो क्या हो, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप काउंट ना कर सकते हो, उसको हम क्या नाम देंगे? इनफाइनाइट सेट। तो अब आप देखें यहाँ डेफिनेशन में एग्जाम्पल में लिखा हुआ है सेट एन इज द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स एन इज इक्वल टू। तो उसमें कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? काउंटिंग नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4। और आगे ये जो डॉट्स लगे हुए हैं ये आपको बता रहे हैं कि ये सेट कंटिन्यू है। ठीक है ना? तो इनफाइनाइट सेट की एक पहचान ये भी होती है कि उसका लास्ट एलिमेंट जो होता है हमें पता नहीं होता है। ठीक है? लास्ट एलिमेंट जो है उस सेट का हमें मालूम नहीं होता है। ये भी बात मैंने आपको बताई थी, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है ये कि another important thing about infinite set is, क्या इम्पोर्टेंट थिंग है भाई? इम्पोर्टेंट बात क्या है? we do not know the last member of infinite set। ठीक है? ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि जहन में रखिएगा। ये सब बातें जो मैं आपको छोटी छोटी सी लिख करके दे रहा हूँ यहाँ पे, वैसे तो लेक्चर रिकॉर्डिंग में है, आपके पास ये चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, आप इसकी वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें आपको दोबारा से चीज़ें मिल जाएंगी। कि इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनफाइनाइट सेट के अंदर हमारे पास लास्ट एलिमेंट के बारे में हमें पता नहीं होता। ठीक है? तो ये एक इनफाइनाइट सेट हो गया। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो काउंटेबल नहीं है, लिहाजा इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होंगे। ठीक है? तो ये अब आ गया जनाब इक्वल सेट, तो मैं ये पहले डिलीट कर देता हूँ ये चीज़ें। इक्वल सेट क्या होगा? ऐसे ऐसा सेट होता है जिसके अंदर एलिमेंट जो होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे ना आ रहा है इक्वल सेट हैव सेम एलिमेंट, बिल्कुल एक जैसे एलिमेंट्स अगर दो सेट के अंदर मौजूद हैं तो उनको हम क्या नाम देंगे? इक्वल सेट्स का नाम दे देंगे। ठीक है? जैसे सेट ई इज अ सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड अर्थ। अब हम एक सेट बना रहे हैं जिसका नाम है ई, और उसके अंदर कौन से लेटर्स हम रखेंगे? उसके अंदर हम रखेंगे वो लेटर्स रखेंगे जो अर्थ की स्पेलिंग में आते हैं। तो अर्थ की स्पेलिंग में कौन कौन से लेटर आते हैं? ए आता है, ई आता है, आर आता है, टी एच आता है। तो आपके पास क्या है? एक सेट हमने बनाया, देखें ये एक सेट ई बनाया है जिसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है? लेटर्स हैं, ई है, आर है, और टी है, और एच है। ठीक है? तो ये कौन सा सेट है? ये सेट ई है। किस चीज का सेट है? ये उन लेटर्स का सेट है जो अर्थ की स्पेलिंग में आते हैं। अब हम एक और सेट बनाने जा रहे हैं। ठीक है? एक और सेट बनाते हैं, और उस सेट के अंदर हम क्या रखते हैं? उस सेट के अंदर हम एक दूसरा वर्ड रखेंगे। हमने लिखा कि एच इज अ सेट इन दी वर्ड हार्ट। अब हार्ट भी तो एक अंग्रेजी के जबान का लफ्ज है, इंग्लिश का वर्ड का, इंग्लिश लैंग्वेज का एक वर्ड है हार्ट। और उसका जो सेट हम बना रहे हैं वो किससे बना रहे हैं? एच से बना रहे हैं। तो जब हम इससे एच से बनाएंगे, एच
में कौन कौन से लेटर्स आएंगे, वो भी यही आएंगे, ई आएगा, ए आएगा, आर आएगा, टी आएगा और एच आएगा। तो दोनों सेट के अंदर, ई और एच दोनों सेट के अंदर एलिमेंट्स जो आ रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर है और एलिमेंट्स भी बराबर है। तो फिर हम ये कहेंगे कि सेट ई और एच जो है वो सेट क्या है, इक्वल सेट्स है। देखें, अब यहाँ पे आपको नजर आएगा, ये नजर आ रहा है। दोनों के अंदर एलिमेंट्स क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे जी, इक्वल सेट। यानी हमने इसको शो किया कि ई है बराबर है किसके, एच के। ई किसके बराबर है, एच के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि डेफिनेशन में हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास दो सेट ऐसे हों जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हो और एलिमेंट्स इटसेल्फ भी क्या हो, इक्वल हो, भले से उनकी तरतीब चेंज हो। जैसे सेट ई के अंदर एच लास्ट में लिखा हुआ है, लेकिन सेट एच के अंदर एच का जो लेटर है वो पहले लिखा हुआ है। सेट ई के अंदर जो लेटर है टी, वो सेकंड लास्ट लिखा हुआ है। और सेट एच के अंदर टी लेटर जो है वो लास्ट में लिखा हुआ है। तो लेटर्स या एलिमेंट्स की पोजीशन जो है वो चेंज हो सकती है, लेकिन एलिमेंट्स वही होंगे, एग्जैक्टली वही एलिमेंट्स मौजूद होंगे जो दूसरे सेट में मौजूद है। अगर ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें दो सेट हों लेकिन उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कॉमन हो, बिल्कुल एक जैसे हों, ठीक है, भले उनकी पोजीशन चेंज हो, तो वो सेट्स क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट्स कहलाएंगे। और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल के निशान से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आपको ये रेड बॉक्स के अंदर नजर आ रहा है कि सेट ई जो है वो सेट एच के इक्वल है। ठीक है, अब इसके बाद आता है इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट जो होता है वो इक्वल सेट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंस होता है, इसके अंदर एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन उनकी तादाद बराबर होगी। यानी एक सेट है जिसके अंदर मौजूद है एलिमेंट्स, सपोज नंबर मौजूद है 1 2 3, और दूसरा सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद है वो CAT कैट है, लेटर्स हैं। तो कहना 1 2 3 और CAT कैट तो एक जैसे एलिमेंट्स नहीं हुए, लेकिन इनकी तादाद या काउंटिंग क्या है, बराबर है। तो अगर ऐसा कोई सेट हो जिसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट हो बट उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, इक्वी वैलेंट सेट कहेंगे। तो इक्वल सेट में और इक्वी वैलेंट सेट के अंदर क्या है, फर्क है। इस फर्क को याद रखिएगा क्योंकि MCQs के अंदर फिर आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, अब देखें, अभी आपको यहाँ पे एग्जाम्पल आएगी लिखी हुई, एक सेट हमारे पास है। ये सेट, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 एलिमेंट्स हैं। और दूसरा एक सेट है उसके अंदर जो हमारे पास उसका नाम है एच, इसके अंदर भी 5 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से, HEART, हार्ट, हार्ट की स्पेलिंग है। ठीक है, तो माना कि ये अल्फाबेट्स है वो नंबर है, ये दोनों एलिमेंट सेम नहीं है लेकिन इनकी तादाद क्या है, सेम है। तो देखें क्या है, इसके अंदर एफ सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट है, और एच सेट के अंदर भी कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। तो इससे ये हमें पता चल रहा है कि दोनों सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेट सेम है, इसलिए बोथ सेट्स आर सपोज टू बी इक्विवेलेंट सेट। ये दोनों सेट क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये चीज आ गई आपके पास, इक्विवेलेंट सेट। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, इक्वल टू का निशान नहीं बनाते। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट के अंदर हम क्या बनाते हैं, इक्वल टू का निशान नहीं बनाते, इस तरह से वेव बना देते हैं। इज इक्वल टू के निशान में तो दो लाइनें पैरेलल ऊपर नीचे ड्रॉ करते हैं तो इक्वल का निशान बन जाता है ना, बराबर का निशान बन जाता है। लेकिन यहाँ पर फर्क लेने के लिए, फर्क जाहिर करने के लिए इक्विवेलेंट में और इक्वल में फर्क कैसे जाहिर करेंगे, यहाँ पर इक्वल की जगह ऐसा वेव का निशान बनाते हैं जैसे आपको नजर आ रहा है इस रेड बॉक्स के अंदर। ये कहलाएगा इक्विवेलेंट सेट।
ठीक है जी। अब आ जाइए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ठीक है, डेफिनेशन देख लें। यूनिवर्सल सेट इज द सेट containing all elements and of which all other sets are subsets। यानी एक ऐसा सेट जिससे ले करके आपने सबसेट बनाए हो। ये भी हमने पिछली दफा डिस्कस किया था। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हमारे पास 9 क्लास है, तो 9 क्लास जो है वो एक यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर से दो सबसेट बन सकते हैं। कौन कौन से? बॉयज का सेट बन सकता है और एक गर्ल्स का सेट बन सकता है। तो गर्ल्स के जो गर्ल्स हैं वो भी 9 क्लास के स्टूडेंट हैं, और जो बॉयज है वो भी 9 क्लास के स्टूडेंट हैं। ठीक, तो 9 क्लास जो हो गई वो एक यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक, और बॉयज उसका एक सबसेट हो गया, गर्ल्स उसका एक सबसेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हुआ है यूनिवर्सल सेट इज द सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स एंड ऑफ विच ऑल अदर सेट्स आर सबसेट्स। तो जिससे आपने जितने भी सबसेट बनाए उन सब के सारे एलिमेंट्स को वो क्या करता है? कंटेन करता है। सर जी, सवाल। सर एक सेकंड रुके, इसको यूनिवर्सल सेट हटाएगा नहीं, एंड के लाइन रहेगा। अच्छा ठीक। जब हटाना हो तो बता दिए। सॉरी, हट गया। हाँ, लिख लिया बेटा? यस सर, लिख लिया। ठीक है। सर एक बार ये जो आपने बताया था, ये एन अदर इम्पोर्टेंट द, ये एंड में लिखा हुआ इनफाइनाइट, जो आपने बताया था वो भी बता दें पीछे करके वीडियो में, और पीछे से। काफी पीछे ले आ रहे हो यार आप। किस सेट के बारे में आप कह रहे हैं? ये इनफाइनाइट? अबाउट, जी, इनफाइनाइट का। ये तो फाइनाइट आ गया। वो सर हट गया होगा, कर आगे कर दें आप। आप वीडियो देख लीजिएगा दोबारा से, वो मैं वीडियो शेयर कर दूंगा ना, तो जी सर, उसमें। वो मैं वीडियो में देख लूंगा सही से। हाँ, वीडियो मैं शेयर कर दूंगा, तो आप उसमें चेक कर लीजिएगा जो आपको देखना हो। तो यहाँ तक आ जी गया, जी। इक्विवेलेंट सेट आ गया, उसके बाद ये यूनिवर्सल सेट आ गया। तो अब यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट सेट का। के अब इसकी एग्जांपल हम देखेंगे। सही। एक सेकंड। तो अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं। ये देखें, ये एक आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है यू, जिसके अंदर लेटर्स क्या दिए हुए? वॉवल्स दिए हुए, A E I O U। अब आप इससे क्या कर सकते हैं? सबसेट्स बना सकते हैं। जैसे एक सेट हमने बनाया ए, जिसके अंदर कौन कौन से लेटर्स हैं? जिसके अंदर से लेटर है ए है, ई है और आई है। फिर एक हमने सेट बनाया बी, जिसके अंदर कौन कौन से लेटर्स हैं? आई है, ओ है, यू है। तो इससे ये हमें पता चला कि सेट ए के एलिमेंट्स भी यू में मौजूद है। ठीक है, सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो भी यू में मौजूद है। तो हमने नीचे जुमला लिखा हुआ है, सेट यू इज द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स।
एक तो ये बार बार दे रहा है ये। तो अब हमने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया जिसके अंदर क्या है, काउंटिंग नंबर्स हैं। कौन कौन से? जैसे कि एक ए है, उसमें 1 2 1 3 5 7 है। एक सेट बी है जिसके अंदर 2 4 6 है, ठीक है। और एक सेट सी है, उसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, एक से लेके 10 तक नंबर है। तो अब हमें ये बताइए कि इसके अंदर यूनिवर्सल सेट कौन कौन से बनेंगे। तो पहली वाली एग्जाम्पल के अंदर यू सेट जो होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि वो ए और बी के सारे एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है, या उसके अंदर ए और बी के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। और दूसरी एग्जाम्पल के अंदर सेट सी जो है वो यूनिवर्सल सेट बनेगा, क्योंकि इसके अंदर सेट ए और बी के सारे नंबर्स मौजूद हैं। तो यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जो सारे नंबर्स को या सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता हो, ठीक है। अच्छा, सबसेट की एग्जांपल क्या होगी? सबसेट की डेफिनेशन क्या है? अ सेट इज अ सबसेट ऑफ बी इफ एंड if and only if every element in A is also in B। सेट बी जो है वो ए का सबसेट जब बनेगा जब बी के अंदर वो सारे एलिमेंट मौजूद हों जो ए में है। जैसे इस मिसाल के तौर पर आगे आपको अभी एग्जांपल नजर आएगी, ठीक है। अच्छा, ये बता देते हैं इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि ए जो है वो सबसेट हो गया किसके, बी का। उसको लिखने का तरीका ये है, ये भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ थोड़ा सा। जैसे एक सेट है सर, SIR सर, ठीक है। अब ए जो है इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी ए जो है याद रखें कि सबसेट बनाते वक्त अगर आप उसी सेट को दोबारा लिख दें तो हर सेट अपना खुद भी सबसेट होता है। अ सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दूसरा सबसेट इसका क्या बन सकता है? एस ले लें आप, या आई ले लें, या आर ले लें, या SI ले लें, या SR सर ले इसका लें। पीछे वाला दिखाएगा ये सबसेट का, और पीछे सर जिसमें ए एंड बी था। हाँ हाँ, ये है ना इसकी डेफिनेशन है ये। जी सर, एक सेकंड। सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ एंड ओनली इफ, ये उसी वक्त हो सकता है जब एवरी एलिमेंट इन ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट इन बी, के ए सेट का हर एलिमेंट सेट बी के अंदर भी मौजूद हो। ये चीजें सही हमने सर, मैंने पहले, बता दी। ये पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ इन चीजों को पहले भी। और उसको लिखने का तरीका ये था, ठीक है। तो ये आपको दिख रहे हैं कि ये सारे सबसेट जो है वो हमने बना दिए किसके, सर के। अच्छा जी, आखिर में हमने एक एम्प्टी सेट बनाया है, देखिए नजर आ रहा है आपको, एक एम्प्टी सेट है। तो याद रखिएगा कि द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो MCQs में अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि वो कौन सा सेट होता है जो कि किसी भी सेट का सबसेट बनाया जा सकता है, तो उसके जवाब क्या लिखेंगे आप? उसका जवाब आप लिखेंगे एन एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का सबसेट बनाया जा सकता है किसे, एम्प्टी सेट को। हाउ मेनी सबसेट डज सेट ए हैव? तो अगर आपसे कोई पूछे कि सेट ए के अंदर कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, तो उसको मालूम करने का एक फॉर्मूला होता है, वो 2 की पावर n है। और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी आपको पता है सर जो सेट है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, SIR सर 3 एलिमेंट्स है। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे? 2 की पावर 3। अभी आपके सामने एग्जाम्पल में कैलकुलेशन भी आ जाएगी, ठीक है। 2 की पावर 3 जो है वो कितना आता है, 8 आता है। तो इसके देखिए एन ए आपको बता रहे हैं ना कितने, 3 है, तो 2 की पावर 3 कितना है आपके पास, 8। इसका मतलब है इसके कितने सबसेट बनेंगे, 8 सबसेट बनेंगे। अब जरा पीछे जाके देखते हैं तो आपको नजर आ जाएगा, देखिए इसके 8 सबसेट थे, सही है। यहाँ 7 तो नजर आ रहे हैं, 8वां कौन सा है? 8वां जो है वो एम्प्टी सेट है। तो हमें सेट ए के कितने सबसेट्स मिल रहे हैं, 8 सबसेट्स मिल रहे हैं।
और सबसेट्स को की तादाद को मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, वो हमने देखा, ये फार्मूला होता है 2 की पावर n। ठीक है बेटा। अच्छा, कैलकुलेशन भी आप देख लिया आपने कि कैलकुलेशन कैसे की, इस तरह से कि 2 की पावर 3 को कैलकुलेट करेंगे, 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, सबसेट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इससे। प्रॉपर सबसेट, तो ये भी आपको मैंने पढ़ा दिया था कि सेट इज अ प्रॉपर सबसेट इफ सेट बी इफ देयर इज अ लीस्ट वन एलिमेंट इन बी नॉट कंटेन इन ए। ठीक है ना, तो सबसेट क्या होता है कि कम से कम सबसेट, प्रॉपर सबसेट क्या होगा, एक ऐसा सबसेट होगा जिसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट ना हो, बाकी सारे जितने भी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट कहेंगे। और उसको हम कहेंगे ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, जिसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट ना हो। तो अभी देखिए एग्जाम्पल के अंदर आपको नजर आ जाएगा, हमारे पास एक सेट है ए जिसका नाम है हैबिट, HABIT। देखिए बी के अंदर कितने सेट हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, एच को छोड़ के ABIT है, एक सब सेट बना लिया, DIT बना लिया, एक क्या बना लिया, DIT बना लिया, इट सेट डी। तो बी जो है वो सबसेट बन जाएगा ए का। ठीक है, सी जो है वो क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा ए का। तो डी जो है वो भी क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। लेकिन अगर कोई आप सुई सेट बना लें जो हैबिट उसके अंदर सारे लेटर मौजूद हो, सपोज कर लें एक सेट है हमारे पास एफ जिसके अंदर HABIT मौजूद है, तो फिर वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ठीक है ना, तो वो भी अभी यहाँ पर हो सकता है आ जाए। ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर सबसेट बन रहे हैं किसके, सेट ए के। तो किसी भी सेट के अंदर कितने प्रॉपर सबसेट होंगे, उसको मालूम कैसे करेंगे आप, उसका फार्मूला होगा, जो पॉसिबल सबसेट्स होते हैं उसमें से एक कम कर दें, पॉसिबल सबसेट है ना उनमें से एक कम कर दें। 2 की पावर n-1, जैसे हमने देखा था इसके अंदर 8 बन रहे थे ना। ठीक है, सबसेट्स 8 बन रहे थे, तो उसमें से एक कम कर दें तो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। अभी कैलकुलेशन आ जाएगी, यहाँ पे देख लें, यहाँ पर कितने इसकी एलिमेंट्स कितने, 3 है, तो 2 की पावर 3 8 आता है, उसमें से एक कम कर दिया तो 7 प्रॉपर सबसेट इसके बनेंगे। तो वो 8वां सेट जो है, जो हम नहीं ले रहे हैं, काउंट नहीं कर रहे हैं, वो कौन सा है, वो ये इटसेल्फ है। ठीक है ना, वो ये इटसेल्फ है, क्योंकि वो प्रॉपर सबसेट नहीं होता, वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है। ये चीज हमने लास्ट टाइम क्लास में भी डिस्कस की थी। A set containing all of the elements of another set, एक ऐसा सेट जो किसी दूसरे के सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर सेट कहते हैं। ठीक है, अब सेट ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी। अगर क्या है, सेट ए जो है वो सुपर सेट है किसका, बी का। तो ये कब होगा, जब ये तब होगा जब सेट ए और बी के एलिमेंट्स बराबर हो। अगर दो सेट आपस में इक्वल हैं तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, सुपर सेट कहलाएंगे। हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बी जो है नजर आ रहा है हमें, किसका है, सबसेट है किसका, ए का। और पावर सेट क्या होता है, और अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, यानी किसी भी सेट के तमाम पॉसिबल सबसेट को अगर आप जमा कर लें तो वो क्या कहलाएगा, इसका पावर सेट कहलाएगा। तो जैसे हमें नजर आ रहा है सर के अंदर कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, सबसेट्स, ये तकरीबन 8 बनते हैं। तो 8 के 8 हमने यहाँ लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक एम्प्टी सेट 8। तो ये टोटल क्या होगा, ये एक